अरे साहब ये रिफाइनरी कौन खा गया? बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। अरे साहब ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वहां जाकर ये बात कर लो। वाद विवाद हो रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे, और हमारे को ठाकुर कह करके संबोधित किया, इसलिए हम वो कितने सच्चे काले हैं हम जानते हैं। गलत बोला है आपने, गलत बोला। अभी तक हमने आपको ठोका नहीं है। अभी तक आपने तो बोला है जो अनुकूल आपके विषय से संबंधित नहीं है, ये नहीं, आप गलत बोला है। ठाकुर का कुआं कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दशकों पहले लिखी थी, लेकिन एक बार फिर से चर्चा का सबब बनी राज्यसभा में, और उसके बाद आज राजस्थान की विधानसभा में। राज्यसभा में प्रोफेसर मनोज कुमार झा, जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने मामले को उठाया था, लेकिन इस बार हरीश चौधरी इस मामले को राजस्थान की विधानसभा में ले आए और उन्होंने वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पढ़े गए बजट की तुलना ठाकुर का कुआं कविता से करते हुए कहा कि इस बजट में पिछड़ों, गरीबों और वंचितों के लिए कुछ नहीं है। हरीश चौधरी जब ये बात कह रहे थे तो शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी बोल पड़े, रिफाइनरी कौन खा गया। हरीश चौधरी इसके बाद थोड़े से तैश में आए। इसके बाद सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा ने भी इसमें बहुत कुछ कहा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात कर रहे हैं इसी पे कि क्या है मामला। जाति जो चुनावों तक सिमट के रह जानी चाहिए थी, हालांकि चुनाव में भी नहीं आनी चाहिए थी लोकतांत्रिक वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से, लेकिन बाड़मेर जो कि जातिगत राजनीति का एक केंद्र सा बन गया, और उस केंद्र के दो धुर सिरे रविंद्र सिंह भाटी, हरीश चौधरी आमने सामने नजर आए। तो इस पे विश्लेषण करना बनता है कि राजस्थान की विधानसभा में जाति के बेस पे यह बात, वर्ग की बात होती रही है, ओबीसी अपनी बात कहता है, लेकिन अब चीजें और माइक्रो लेवल पे बंटने की स्थिति में है। इतने हिस्सों में, कितने हिस्सों में बंटेंगे, लगता है किसी के हिस्से कुछ बचेगा नहीं। कृष्ण बिहारी नूर की गजल की कुछ पंक्तियां देखें तो हुआ यह था कि विधानसभा में हरीश चौधरी जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की डिमांड्स पे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने खास करके ओबीसी वर्ग का मामला रखा, लेकिन राजस्थान में ओबीसी वर्ग में दो धुर सिरे नजर आते हैं। एक मूल ओबीसी का नाम चलता है, इसका अर्थ है वो ओबीसी जिसको मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद तत्काल 89 में वीपी सिंह की सरकार ने रिजर्वेशन के लिए नोटिफाई किया था, और एक वो ओबीसी यानी जाट समाज पे वाजपेयी की सीकर में रैली के बाद हुए आरक्षण की घोषणा के बाद तो जो भी भाजपा जो है इस शब्द को अलग तरीके से रखती है, खास करके भाजपा के नेता और राजपूत नेता इसको बहुधा उच्चारित करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी या इससे पहले जसवंत सिंह जसोल का 2014 का चुनाव, जिसमें राजपूत जो नेता हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल करते रहे। हालांकि 2014 वाले चुनाव में जाति इतनी ज्यादा बदहाल स्थिति में नहीं आई थी, जातिगत दुर्भावना, जाति नहीं कह सकते, जातिगत दुर्भावना इतनी बदहाल स्थिति में नहीं आई थी जैसी इस बार देखने को मिली। और इसके दो सिरे, जैसा मैं पहले कह चुका, रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी आमने सामने नजर आए। रविंद्र सिंह भाटी का कहना था रिफाइनरी कौन खा गया। बात यह है कि बाड़मेर में रिफाइनरी कहीं और लगनी थी, फिर पचपदरा, तमाम जो चीजें बदलती रही। इसी बीच कुछ नेता जिनका रिफाइनरी में हित था वो पार्टियां भी बदलते रहे, नाम आप लोग जानते होंगे, और भाजपा में गए, कभी कांग्रेस में, फिर ये तमाम चीजें होती रही हैं। तो अब इस मुद्दे पे जबकि अमृतलाल मीणा ने जो बात कही कि बात SC/ST के बजट पे हो रही है, पहले हम अमृतलाल मीणा को सुनते हैं, क्या कहते हैं अमृतलाल मीणा। मेरा निवेदन यह भी है कि हमारे राजस्थान में भी मुझे खेद हुआ, भाईतू से आने वाले मंत्री जी हरीश जी ने, उनका बिड़ना हमारा को और SC/ST का बिल पे चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता पे, और हमारे को ठाकुर कह करके संबोधित किया, इसलिए हम वो कितने सच्चे काले हैं हम जानते हैं। पूरी वो कौन सी गैस की पाइपलाइन को रिफाइनरी खा गई, इनकी सच्ची जांच होनी चाहिए सभापति जी। ये नहीं तो वहां आकर के उस एरिया में आकर के देखें कैसे होता है, किसी को कहना, अंगुली बताना
मामूली ये सब जानते हैं। पूरे बाड़मेर को लूट लिया और वो ठाकुर को कह रहे आदिवासी और कोई एसटी को कह रहे ये ठाकुरी। ये सहन नहीं होगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा एससी एसटी, नहीं सहेगा सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग, नहीं सहेगा क्षेत्र, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजातीय क्षेत्र विभाग 13% राशि इनसे आप लेते हो विकास के लिए। देख लेना आपके लॉज में, कानून में प्रावधान में। तो यह मुद्दा जो शुरू हुआ था वो हरीश चौधरी के यह बोलने के बाद शुरू हुआ कि ठाकुर का कुआं। रविंद्र सिंह भाटी इस बात पे बोलते हैं, बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब ये रिफाइनरी कौन खा गया? ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो वह जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत है वो कर लो, सब अच्छी तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, ये हरीश चौधरी एमएलए और वोट के लिए डर कर इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा। हम लोग राजनीतिक ताकत के लिए इन लोगों से आगे नहीं घिसेंगे। ये अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं? कितना भी खड़े हो जाए, ये आवाज ये दबा नहीं सकते हैं। मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, पिछड़ों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। तो अपना जो पहले अपन जो बात शुरू की थी कि मूल ओबीसी वाला, और दूसरा मूल ओबीसी वाला जाट आरक्षण के बाद यह शब्द शुरू हुआ कि एक सामाजिक न्याय मंच बनता है, जिसमें एक नारा था। उसी सामाजिक न्याय मंच से मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव लड़े थे और मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी लड़े थे। दूसरे नंबर पर रहे थे लूणी में। बाद में स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई के निधन के बाद लूणी से उपचुनाव में विधायक बने भाजपा के टिकट पे। गलत बोला है आपने, गलत बोला। अभी तक हमने आपको ठोका नहीं है। नहीं पूछो तो एक मिनट मनोज जी करो। अरे ऐसा कुछ है तो अंकित नहीं होगा। अभी तक आपने हरीश जी, अभी तक आपने तो बोला है जो अनुकूल वो आपके विषय से संबंधित नहीं है। ये नहीं, आप गलत बोला है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। और फिलहाल अब तक भाजपा में है, हालांकि पहले भी पटेल भाजपा में ही थे। तो सामाजिक न्याय मंच का नारा था आरक्षित को संरक्षण और उपेक्षित को आरक्षण। मंच 2003 के चुनाव में प्रभावशाली रहता है, लेकिन बाद में जो है ये पार्टी खत्म हो गई। देवी सिंह भाटी, लोकेंद्र सिंह कालवी, किरोड़ी बैसला भी उससे जुड़े रहे। कई लोग जो है वो बड़े नेता उस आंदोलन से निकले, लेकिन शब्द चला मूल ओबीसी की। ओबीसी में जो मूल जातियां हैं, कुमार, सुथार, नाई, इस तरह की जातियां, इनका जो हक है। और यह जो है वो चुनाव में पहले ओबीसी अपने लेवल पे एक अलग धारा में आती थी, अब जो है यह नारा गाहे बगाहे चुनाव में गूंजता है। जातियों के नारे गूंजते ही हैं राजस्थान के चुनाव में, इतने तीव्र शब्दों में पहली बार गूंजे कि वो जो गूंज थी उसकी अनुगूंज अभी भी सुनाई दे रही है। वो बात चुनाव बाद चाहे हुए ट्रांसफर्स हुए हों या अपने नेताओं को बड़े पदों पे यानी मंत्री स्तर तक पहुंचाने, लॉबिंग, लोकसभा चुनाव समेत तमाम चीजें। हरीश चौधरी, चूंकि उनकी भाषा में इस तरह की ऊर्जा सदन में पहले कभी नहीं देखी गई, भले वो 2009 से 14 तक लोकसभा में रहे या 18 से 23 तक विधानसभा में भी, जिसमें वो कुछ समय तक राजस्व मंत्री रहे थे। उसके बाद में वो पंजाब के प्रभारी बने कांग्रेस के। वहां से एक शब्द चला और वो शब्द जो है वो खडूर साहब के कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह डिम्पा ने कहा, जो कि असंसदीय है, जिसमें एक ठग शब्द है। तो वो शब्द अखबारों की सुर्खियां भी बना और उस शब्द को रविंद्र सिंह भाटी जो है वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी इस्तेमाल करते हैं। अब रिफाइनरी कौन खा गया, बड़ा सवाल शुरू हुआ कि क्या रिफाइनरी जिस तरह से मुकम्मल होनी थी उस तरह से नहीं हुई। रिफाइनरी में ठेकों को लेके हरीश चौधरी भी अपनी बात कहते हैं और रिफाइनरी के बाहर एक लिस्ट लेके बैठते हैं कि किस जाति के कितने ठेकेदार हैं। वो ये कहते हैं मुझसे आके बात की जाए, मुझसे आके वाद विवाद 1 to 1 किया जाए, जैसा कि अमेरिका के चुनाव में होता है। लेकिन ये राजस्थान है। अब आज इस घटनाक्रम के बाद में थार के ठग नाम से ट्विटर ट्रेंड चल पड़ा है। खैर ये सारी चीजें हैं, पर कुल मिला के यह जो बात है कि जाति है कि जाति नहीं,
और जाति जाति का शोर केवल कायर और क्रूर मचाते हैं, जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर अपनी कालजयी रचना रश्मि रथी में लिख गए। तो यह चीज जो है, एक बड़ा सवाल इस घटनाक्रम के बाद या इस बयानबाजी के बाद छूट ही जाता है कि आजाद हिंदुस्तान को 75 साल बीतने के बाद भी क्या अभी भी ठाकुर का कुआं अस्तित्व में है? बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से बात कास्ट बेस सेंसस की आती है, चुनाव से पहले सभी पार्टियां उसकी बात कहती है कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या अभी भी दोनों ही पार्टियां इस पे कुछ संजीदगी दिखाएगी? और यह जो घटनाक्रम हुआ राजस्थान की विधानसभा में, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी भी बोले, जिसमें हरीश चौधरी भी बोले, जिसमें जोगाराम पटेल भी बोले, और जिसमें अमृतलाल मीणा सलूम्बर के विधायक, जो कि भाजपा के विधायक हैं, वो भी बोले। हालांकि कांग्रेस के विधायक इसमें ज्यादा उत्साही नजर नहीं आए, क्योंकि वोट जो हैं हरीश चौधरी हार्डकोर लीडरशिप की ओर जा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि उनका एक दिन 2 दिन पहले का बयान अशोक गहलोत पे दिए गए बयान को देखें तो ये चीज ठक से क्लिक करती है कहीं पे कि अशोक गहलोत की टेप वाले मामले पे जहां भाजपा खामोश है, बीजेपी कंप्लीट एकदम चुप्पी ओढ़े हुए है कि अशोक गहलोत का और लोकेश शर्मा के बीच का जो ऑडियो वायरल कथित रूप से है, उस ऑडियो पे भाजपा के नेताओं के बड़े बयान नहीं आए, सदन चल रहा है। अगर यह ऑडियो सच है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री ऑडियो इस तरह रिकॉर्ड करवाते हैं, उसे अगर वो लीगली रिकॉर्ड था, जैसा कि शांति धारीवाल ने सदन में कहा था बतौर प्रभारी गृह मंत्री सदन में जवाब देते हुए कि विधिक तरीके से रिकॉर्ड करवाए गए हैं, तो विधिक तरीके से रिकॉर्ड था तो उसे अविधिक तरीके से यानी इल्लीगल तरीके से एक विशेषाधिकारी को देके उसे मीडिया में वायरल कराना, क्योंकि अगर ऐसा था तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होके एक एविडेंस था, कोर्ट एविडेंस था। खैर, वो वायरल करवाने के बाद उसे खुर्द बुर्द करने के लिए जो निर्देशन है, सच्चा है ऑडियो, तो भाजपा को इस पे समझ नहीं आ रहा। गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ समय के लिए बोले, लेकिन बाकी के नेता सदन में इस पे गतिरोध होना चाहिए था, क्योंकि सरकारें गिरी है ऑडियो टेप पे। अमेरिका में निक्सन की सरकार चली गई, वाटरगेट, कर्नाटका में हेगड़े की सरकार चली गई, भारत में चंद्रशेखर की सरकार चली गई, इसी जासूसी और इसी तरह के पेगासस पे राहुल गांधी और उनकी टीम खुद हंगामा मचाती रही। लेकिन अशोक गहलोत के इस ऑडियो वाले विवाद पे हरीश चौधरी बोलते हैं। हरीश चौधरी जिनकी विधानसभा में वे ऑफ स्पीच जो है वो इस हाइट पिच पे जाती है, और जिस तरीके से गई है उससे लगता है कि हरीश चौधरी अब लंबी पारी की तैयारी कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मारवाड़ में अब एक खांटी और एक जबरदस्त नेता की जरूरत है कांग्रेस में, और उस कमी को वो फुलफिल कर सकते हैं। तो वो अपने स्तर पे, चाहे वो ओबीसी में आरएस रिजर्वेशन में कुछ विसंगतियों का मामला इस माध्यम से उठाते रहे, उनका पूरा जो फोकस लगभग ओबीसी पे फोकस रहा। तो ये सारी चीज है, क्योंकि मारवाड़ में जाट वोट बैंक अच्छा है। अशोक गहलोत की क्या राजनीतिक विदाई के संकेत हरीश चौधरी को मिल चुके हैं? क्या उन्हें ऊपर से कांग्रेस से इशारा है कि आप आइए, फ्रंट फुट पे बैटिंग कीजिए और चर्चा में रहिए? विवाद आपको चर्चा में रखते हैं, विरोधी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करते हैं, आपको चर्चा में रखते हैं, बड़ी शिद्दत से करते हैं, 24 घंटे करते हैं। अगर आप किसी पीआर टीम को हायर करते हैं सकारात्मक प्रचार के लिए, तो उसका टाइम पीरियड 6 से 8 घंटे होता है, अन्यथा वो डबल चार्ज करते हैं। लेकिन यहां विरोधी सबसे बड़ा प्रचारक होता है पॉलिटिक्स में। तो हरीश चौधरी किस फ्रेम पे चल रहे हैं? और राजनीति में, खास करके मारवाड़ की राजनीति में, जहां कांग्रेस में एक वैक्यूम है, क्योंकि कांग्रेस में कद्दावर और बड़े नेताओं में ज्यादा बड़े नेता नजर नहीं आते जिनकी कास्ट का एक बड़ा वोट बैंक हो, क्योंकि हेमाराम चौधरी जो भी राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में, जब उन्होंने पॉलिटिकल संन्यास ले लिया, वो भी एक जातिवादी टिप्पणी जैन समाज पे करते हैं, राजपूत समाज पे करते हैं, और हरीश चौधरी हेमाराम चौधरी के ही शिष्य हैं। ऐसे में टिप्पणियों का जो भाव है वो लगता है कि उसी धारा से निकल के इस धारा में आ रहा है। खैर, यह राजनीति में चूंकि गुरुत्व की जो भावना है वो लगभग परिलक्षित हो ही जाती है, तो इसमें अतिशोक्ति अतिरंजना वाली बात नजर नहीं आती कि हरीश चौधरी अगर ऐसा कह देते हैं तो फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल संस्कार जो हैं वो जैसा आप सीखते हैं वो खैर परिलक्षित हो ही जाता है। क्योंकि छात्र संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी रहे उसी यूनिवर्सिटी में हरीश चौधरी भी रहे, हरीश चौधरी के गुरु हेमाराम चौधरी रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं भाई वो स्वयंभू है, उनका कोई गुरु नहीं है। तो तमाम चीजें हैं। बाड़मेर जो है वो
खार जो है वो उबाल मचाए हुए हैं। चाहे वो मौसम सर्दी का था तो गजब उबल रहा था, हवाओं का मौसम आया, बारिश का मौसम है, गर्मी का मौसम था, तो भी बाड़मेर जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। तो कुल मिला के यह जो घटनाक्रम रहा है आज वाला, इसने एक बार फिर से जाति और जातिवाद की प्रासंगिकता को भारतीय राजनीति में एक बार फिर से एक ऐसा रंग दिया है जिसके दाग छूटने में समय लगता है। और मुझे लगता है कि नेता इन दागों को यह कह के नहीं छुड़ाना चाहते कि दाग अच्छे हैं, इन दागों से वोट मिल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।